भारत में एक ऐसा राज्य है जहां नियम और कानून अक्सर सामान्य धारणा से अलग चलते हैं, जहां जमीन सरकार की नहीं बल्कि गांव के बुजुर्गों और पंचायतों के हाथ में होती है। जहां टैक्स देने की जिम्मेदारी भी अनोखे तरीके से तय होती है। यह है नागालैंड, भारत का ऐसा राज्य जो छोटे आकार में विशाल संस्कृति, परंपरा और रहस्यों का घर है। और आज हम आपको ले चलेंगे नागालैंड के उन राजों की यात्रा पर जो शायद आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। लेकिन उससे पहले इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। फैक्ट नंबर 1, नागालैंड में जमीन सरकार की नहीं होती। असली वजह क्या है? भारत के ज्यादातर राज्यों में जमीन पर अंतिम अधिकार सरकार का होता है। सड़क, डैम, फैक्ट्री या किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के लिए सरकार जमीन अधिग्रहण कर सकती है। लेकिन नागालैंड इस मामले में पूरी तरह अलग है। यहां लगभग 90% से ज्यादा जमीन विलेज काउंसिल या ट्राइबल कम्युनिटी की होती है, सरकार की नहीं। यह अधिकार नागालैंड को संविधान के आर्टिकल 371A के तहत मिला है। इस अनुच्छेद के अनुसार नागालैंड में भूमि, जंगल, खनिज और सामाजिक परंपराओं पर राज्य या केंद्र सरकार सीधे कानून लागू नहीं कर सकती, जब तक कि नागालैंड विधानसभा खुद मंजूरी न दे। इसका सीधा मतलब यह है कि सरकार जबरदस्ती जमीन नहीं ले सकती। बाहर का कोई व्यक्ति या कंपनी जमीन खरीद नहीं सकती। खेती, जंगल या खनन से जुड़ा हर फैसला गांव की सहमति से होता है। इसी वजह से नागालैंड में बड़े बड़े इंडस्ट्रियल या कॉरपोरेट प्रोजेक्ट बहुत कम दिखाई देते हैं, लेकिन गांवों की स्वायत्तता और पहचान आज भी सुरक्षित है। फैक्ट नंबर 2, यहां भारत के कई कानून सीधे लागू क्यों नहीं होते? नागालैंड में न्याय और सामाजिक व्यवस्था सिर्फ IPC या कोर्ट के भरोसे नहीं चलती। यहां आज भी कस्टमरी लॉ यानी परंपरागत कानून को बहुत महत्व दिया जाता है। हर गांव की अपनी परिषद होती है जिसे विलेज काउंसिल कहा जाता है। छोटे मोटे विवाद, जमीन के झगड़े, सामाजिक मामलों का फैसला अक्सर यहीं हो जाता है। आर्टिकल 371A के तहत सामाजिक परंपराओं, जमीन से जुड़े कानून, पारंपरिक न्याय प्रणाली पर केंद्र सरकार अपने आप कानून लागू नहीं कर सकती। इसीलिए कई मामलों में गांव का फैसला कोर्ट तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हालांकि गंभीर अपराधों में भारतीय कानून लागू होता है, लेकिन रोजमर्रा के सामाजिक मामलों में यह व्यवस्था नागालैंड को भारत के भीतर एक सेमी ऑटोनोमस सिस्टम बनाती है, जहां आधुनिक लोकतंत्र और आदिवासी परंपराएं साथ साथ चलती हैं। फैक्ट नंबर 3, नागालैंड में शराब पर प्रतिबंध। कानून और हकीकत में फर्क। नागालैंड में 1989 से शराब पर पूर्ण प्रतिबंध है। यह फैसला मुख्य रूप से चर्च और सामाजिक संगठनों के दबाव में लिया गया था, ताकि नशे की वजह से होने वाली हिंसा और सामाजिक समस्याओं को रोका जा सके। कागजों में यह कानून बहुत सख्त है, लेकिन जमीनी सच्चाई थोड़ी अलग है। कई गांवों में आज भी घरेलू तौर पर पारंपरिक शराब बनाई जाती है। शराब का काला बाजार बड़े पैमाने पर चलता है। सरकार को हर साल करोड़ों रुपए के टैक्स का नुकसान होता है। इसी वजह से नागालैंड में समय समय पर यह बहस उठती रहती है कि क्या पूर्ण प्रतिबंध सही है या फिर नियंत्रित और कानूनी व्यवस्था ज्यादा बेहतर होगी। यह मुद्दा सिर्फ शराब का नहीं, बल्कि कानून, संस्कृति और जमीनी हकीकत के टकराव का उदाहरण है। फैक्ट नंबर 4, नागालैंड में चुनाव जीतना आसान क्यों नहीं है? नागालैंड का लोकतंत्र भारत के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग है। यहां कोई नेता सिर्फ पार्टी के नाम या पैसा शक्ति के दम पर जीत नहीं सकता। जीतने के लिए उसे चाहिए ट्राइबल समर्थन, यानी उस इलाके की मुख्य जनजातियों का विश्वास और समर्थन, विलेज काउंसिल की सहमति, गांव की परिषद का आशीर्वाद लेना अनिवार्य है। सामाजिक स्वीकार्यता। समाज में अपनी छवि और व्यवहार को लेकर भी लोगों की सहमति जरूरी है। यहां चुनावी प्रक्रिया केवल वोटिंग तक सीमित नहीं है। उम्मीदवार अक्सर चुनाव से पहले गांव के बुजुर्गों, समुदाय के नेताओं और पंचायत के सदस्यों से मिलकर आशीर्वाद लेते हैं, ताकि उन्हें जनता का भरोसा हासिल हो। इस वजह से नागालैंड का लोकतंत्र जमीनी परंपराओं और आदिवासी रीति रिवाजों से गहरा जुड़ा हुआ है। यहां सत्ता हासिल करना केवल राजनीतिक कौशल का खेल नहीं,
बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक समझदारी की परीक्षा भी है। फैक्ट नंबर 5। भारत का सबसे लंबा चला नागा विद्रोह। नागालैंड का इतिहास सिर्फ एक राज्य बनने की कहानी नहीं है, बल्कि यह पहचान, आत्मसम्मान और स्वतंत्र सोच के लिए चले एक लंबे संघर्ष की दास्तान है। भारत की आजादी से भी पहले, यानी 1947 से पहले ही नागा जनजातियों ने अपनी अलग पहचान और स्वशासन की मांग उठानी शुरू कर दी थी। यही कारण है कि नागा आंदोलन को भारत का सबसे लंबा चला विद्रोह माना जाता है, जिसने दशकों तक देश की राजनीति, सुरक्षा नीति और पूर्वोत्तर की सामाजिक संरचना को प्रभावित किया। यह संघर्ष सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने नागा समाज की सोच, नेतृत्व और सामूहिक निर्णय प्रणाली को भी आकार दिया। आज हालात पहले जैसे नहीं हैं। सरकार और नागा संगठनों के बीच फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हो चुका है और शांति वार्ताएं लगातार चल रही हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि इस मुद्दे का अंतिम और सर्वमान्य समाधान अभी भी बाकी है। इस लंबे संघर्ष ने नागालैंड को बेहद संवेदनशील बना दिया है, जहां राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक संतुलन और समुदायों के अधिकारों को लेकर हर फैसला बहुत सोच समझ कर लिया जाता है। यही वजह है कि नागालैंड की राजनीति आज भी भारत के सबसे डेलिकेट और कॉम्प्लेक्स मामलों में गिनी जाती है। फैक्ट नंबर 6। नागालैंड का युवा। ग्लोबल सोच, ट्राइबल जड़ें। अगर आप सोचते हैं कि नागालैंड का युवा सिर्फ पारंपरिक जीवन जीता है, तो आप पूरी तरह गलत हैं। यहाँ के युवा कोरियन फैशन, रॉक म्यूजिक, स्ट्रीट स्टाइल और इंटरनेशनल ट्रेंड्स को उतनी ही तेजी से अपनाते हैं जितनी दुनिया के किसी भी बड़े शहर के युवा। लेकिन खास बात यह है कि यह आधुनिकता उनकी जड़ों को कमजोर नहीं करती। नागालैंड का युवा भले ही ग्लोबल ट्रेंड्स फॉलो करता हो, लेकिन वह अपनी जनजातीय पहचान, रीति रिवाज और सामुदायिक जिम्मेदारियों से कभी दूरी नहीं बनाता। वे खुद को गर्व से भारतीय नागरिक मानते हैं, साथ ही अपनी जनजाति, गांव और परंपरा के प्रति भी उतने ही समर्पित रहते हैं। त्योहार, पारंपरिक फैसले, सामाजिक नियम और समुदाय की एकता, इन सब में आज भी युवाओं की सक्रिय भागीदारी देखने को मिलती है। यानी नागालैंड का युवा एक अनोखा संतुलन बनाता है, ग्लोबल माइंडसेट प्लस ट्राइबल रूट्स। और यही संतुलन नागालैंड को भारत का सबसे अलग, सबसे जीवंत और सबसे संस्कृति संवेदनशील राज्य बनाता है। फैक्ट नंबर 7। सबसे कम जनसंख्या, सबसे मजबूत पहचान। नागालैंड भारत के सबसे कम आबादी वाले राज्यों में से एक है। यहाँ कुल जनसंख्या लगभग 19 लाख के आसपास है, जो कि भारत के अधिकांश शहरों की आबादी से भी कम है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि कम संख्या का मतलब कम पहचान या कम शक्ति, तो यह पूरी तरह गलत है। यह राज्य अपनी भाषा, संस्कृति, अधिकार और पहचान को लेकर बेहद सजग है। नागालैंड में लगभग 16 अलग अलग जनजातियां रहती हैं और हर जनजाति की अपनी भाषा, पहनावा और रीति रिवाज हैं। ये छोटे छोटे समूह भी अपनी संस्कृति को बनाए रखने और अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में बहुत सक्रिय हैं। यहाँ के लोग जानते हैं कि संख्या से ताकत नहीं आती, बल्कि सांस्कृतिक चेतना और अपने अधिकारों की जागरूकता से आती है। चाहे वह जमीन का अधिकार हो, जंगल की रक्षा हो या परंपराओं का पालन, नागालैंड के लोग हर मामले में अपनी पहचान बनाए रखते हैं। यही वजह है कि भारत में नागालैंड को संख्या में छोटा लेकिन पहचान में बड़ा राज्य कहा जाता है। यहाँ की युवा पीढ़ी भी आधुनिकता अपनाने के बावजूद अपनी जड़ों से जुड़ी रहती है और अपनी भाषा, गीत संगीत, नृत्य और रीति रिवाजों को गर्व से जीवित रखती है। नागालैंड सिखाता है कि कम संख्या का मतलब कमजोर होना नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति और पहचान के प्रति सजग होना सबसे बड़ी ताकत है। नागालैंड न पूरी तरह मुख्यधारा है, न पूरी तरह अलग। यह एक ऐसा राज्य है जो भारत के अंदर रहते हुए भी अपनी शर्तों पर जीता है। और शायद यही वजह है कि नागालैंड को समझना सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक जरूर करें, ताकि हम और भी ऐसे रोचक और अनोखे तथ्य आपके लिए लाते रहें। और हाँ, वीडियो को शेयर करना न भूलें, ताकि आपके दोस्तों और परिवार वाले भी ये मजेदार और ज्ञानवर्धक बातें जान सकें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नया वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। धन्यवाद।